गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और जो भी आप लोगों ने एक ग्रैटिट्यूड शो किया इस चैनल के तरफ, एक आपने लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, और कितनों ने तो हाइप भी किया है मेरे वीडियो को, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबका। तो आप और जो नए आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो, ठीक है। और इसको शेयर करना मत भूलिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं एक सही वीडियो बना रही हूँ, सही मैसेज बना रही हूँ, ईश्वर के मैसेज आप तक पहुँचा रही हूँ। तो प्लीज़ आप जो भी भगवान को मानते हैं, आप अपने आराध्य देव का नाम लीजिए और अपने एनर्जी को फोकस कीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस, सही मैसेज मिल पाए, ठीक है। तो प्लीज़ आप बने रहिए जब तक मैं कार्ड को सफल करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं शिव शक्ति ऊर्जा से निकालूंगी कि उनके क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। तो प्लीज़ आप बने रहिएगा, ओके, ठीक है। थैंक यू। तो मैं पहले शिव शक्ति ऊर्जा से लेती हूँ। प्लीज़ शिव शक्ति ऊर्जा मेरे व्यूअर्स को बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे। ओके, बहुत ही क्विक निकला, ठीक है। तो और भी ब्लेसिंग देख लेते हैं। ओके, बस 2 ही है ब्लेसिंग। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले जो ब्लेसिंग आई है, यहाँ पे देखिए सुरेश्वर का कार्ड आया। सुरेश्वर एक शिव जी के ही देखिए रूप होंगे, हैं, मतलब वो आपको बोल रहे हैं ना कि आप ना एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपको ना एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस मिल चुकी है, आपको मिल रही है। आप बहुत ही स्पिरिचुअली हाई होते जा रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि आप जो भी सोचेंगे ना इस टाइम में, आप जैसे जो भी बोलेंगे वो सच होने लगेगा, सोचेंगे जो वो सच होने लगेगा। आप जो मांगेंगे ईश्वर से वो सच होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी मांगेंगे आप ईश्वर से वो सही होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आपको ना एफर्मेटिवली, मतलब आपको क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड विथ विश एफर्मेटिवली। तो जो भी आप मांगते हैं ना, आप एकदम क्लियर रहिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या मांगना चाहते हैं, उसके तरफ क्लियर रहिए और वही चीज़ आप मांगिए जो आप चाहते हैं। और कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी मत लाइए, यूनिवर्स के तरफ आप छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए। और आप इस आपका वाइब्रेशन इतना हाई हो गया है ना, मेरे ऐसे कोई व्यूअर्स हैं जिनका वाइब्रेशन इतना हाई हो चुका है कि वो जो भी मांगेंगे ईश्वर से उनकी मुराद पूरी होगी, क्योंकि वो आप एक हाई एनर्जी चैनल बन चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रह्म ज्ञान का भी एक मैसेज आया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि गृहस्थ में रह के ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गृहस्थ में रह के ही नाम जाप करते करते काम कर रहे हैं, घर की काम कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, जो भी अपने ऑफिस के काम कर रहे हैं उसके साथ साथ भी उनको ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको यूनिवर्स कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं कि कुछ ट्रू नॉलेज आपको कुछ रिसीव होने वाला है बहुत ही जल्द। तो ये सदाशिव की तरफ से आपको मैसेज आई है। तो इसीलिए आप जो भी सोचते हैं ना, वो सब जो भी आप करते हैं, मतलब विश मांगते हैं, वो सब देखेंगे कि आप धीरे धीरे सब सच होना स्टार्ट हो गया है। तो आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वही विश मांगिए, वही पॉजिटिविटी के साथ आप चलते रहिए। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, देखिए। और ये जिसकी भी एनर्जी होगी, जो भी हाई वाइब्रेशन पे है, उनको समझ में देखिए आ जाएगा। और जितना वीडियो आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए, ठीक है। तो ये थे ब्रह्म ज्ञान के मैसेज। अब देख लेते हैं हम दूसरे कार्ड से क्या ईश्वर आपको गाइड करना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप बने रहिए। तो यदि आपके मन में किसी तरीके का डाउट था कि क्या मेरा इंट्यूशन काम कर रहा है, क्या मेरा स्पिरिचुअल अवेयरनेस या स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, यदि कुछ ऐसा डाउट था तो आपको बताया जा रहा है कि आप बहुत सही मार्ग पे चल रहे हैं। ऐसे ही चलते रहिए। आप जो भी ध्यान करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी, उसको बनाए रखिए। आप बहुत ही सही जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान का संदेश आ रहा है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्म ज्ञान असंभव है, क्योंकि मैंने एक बार एक कमेंट पढ़ा था जिसमें उन्होंने बोला था कि आप ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं तो क्या ये संभव है। मैं ऐसा बता रही हूँ कि देखिए
सब कुछ संभव है। यदि आप ईश्वर से जुड़े हैं ना, आप तो देखेंगे कि आप काम करते-करते ही हमेशा उनको याद कर रहे हैं आप, या किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, या आप भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे एक स्टेज, एक लेवल पहुँच जाएँगे आप। सबका देखिए अपना-अपना, अपनी-अपनी जर्नी होती है सबकी। अब पूर्व जन्म से कोई लेके आते हैं उस चीज़ को। मान लीजिए पूर्व जन्म में उनके ब्रह्म ज्ञान मिलना था और उनको नहीं मिल पाया, तो इस जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड होता है और फिर से वहीं से उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल उन्नति स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि ब्रह्म ज्ञान मतलब मैंने भी उतना ही जाप ध्यान किया और दूसरे ने भी किया, लेकिन दूसरे को मिल गया और मुझे क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये पूर्व जन्म से आता है ये सभी चीज़ें। ये आपने क्या, कितनी पूजा पाठ की क्या किए हैं, आपने कितना स्पिरिचुअल एक्टिविटी अपने पिछले जन्म में किया है, वो चीज़ को आप कैरी फॉरवर्ड करके इस जन्म में भी लेके आते हैं। तो ठीक है, यही उनकी तरफ से, शिव जी की तरफ से, सदाशिव की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिली है। तो देखिए, आप अपने स्पिरिचुअल जो भी स्टेज पे है आप स्पिरिचुअलिटी के, प्लीज़ आप उस चीज़ को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं देख लेती हूँ उस डेक से क्या है। और जो भी विश मांगते हैं उसको एफर्मेटिवली आप मतलब सही विश मांगिए, किसी का बुरा मत मांगिए, क्योंकि किसी का बुरा मांगने से खुद का ही बुरा हो जाता है। इसीलिए अपने लिए सही मांगिए, अच्छा जैसा आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को वैसा आप सोचिए, और दूसरे का बुरा तो बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि जब दूसरे का हम बुरा सोचते हैं तो हमारा अल्टीमेटली हमारा ही बुरा होता है। इसीलिए तो यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए, शिव शक्ति ऊर्जा मैसेज दीजिए मुझे, प्लीज़ मैसेज दीजिए। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। प्लीज़ मैसेज दीजिए ईश्वर, मैसेज दीजिए। देखिए, जहाँ पे जो भी आएगा, जितना आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लेंगे, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है, क्योंकि देखिए आपको खुद पता होगा ना कि आप किस मतलब क्या आपके लाइफ से, किस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, क्या झेल रहे हैं आप, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स है। जितना आपसे मैच करे आप उतना ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैं बस इतना ही कार्ड लूँगी। ओके, ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, प्लीज़ बने रहिए। तो देखिए, यहाँ पे तो पहला कार्ड आया है, बने रहिए आप। मैं कार्ड को अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि कार्ड सही ढंग से नहीं दिखता है, तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि कार्ड नहीं दिखा मुझे, इसीलिए मैं कार्ड को थोड़ा सही ढंग से अलाइन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो देख पा रही हूँ, यूनिवर्स बैलेंस बना रहे हैं आपके लाइफ में। बैलेंस मतलब कि आपने जो दिया है आपको वही मिल रहा है। ये देखिए, कर्मा का खेल है, ये कर्म का न्याय है। जो इंसान जिस चीज़ को जो भी मतलब देता है ना, उसको वही चीज़ मिलता है। तो अपने कर्म को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आपकी शत्रुओं के, जो आपके वेल विशर नहीं है, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों की यहाँ पे ऊर्जा आ रही है। आप एक मुझे प्योर सोल दिख रहे हैं, ये जिनकी भी एनर्जी है ना आप एक प्योर सोल है, एक अर्थ एंजल है, और इसीलिए यहाँ पे निकला है कि आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि आप यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या हुआ, एक स्पिरिचुअल, कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिल सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। आप तो यहाँ पे देखिए, इसका भी जो आप देखेंगे क्राउन कैसे एक्टिवेटेड है, क्राउन चक्रा इसका एक्टिवेटेड है, इसकी हीलिंग चल रही है। एक अर्थ एंजल है जो इंसान ना देने के लिए आया है। तो आप मुझे ऐसी एनर्जी में ले रहे हैं ना, लग रहे हैं ना, जो एक नर्चरिंग एनर्जी में रहता है, जो दूसरों को देना जानता है। और आपकी हीलिंग भी हुई है, क्योंकि पास्ट में आपको बहुत सारे घाव मिले हैं, बहुत सारे पीठ पीछे छुरा मिला है आपको, इसीलिए। और ये जो वेल विशर जो आपके नहीं है ना, मतलब आपके वेल विशर बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, हो सकता है आपके कुछ ऐसे लोग हों जो आपके लाइफ में नहीं चाहते हो कि आप एक ऐसे पोजीशन पे पहुँचे,
एक बहुत बड़े मतलब बोलते हैं ना, आप मुझे ऐसे पोजीशन पे पहुंचते दिख रहे हैं ना, जो लोग रूल कर सकते हैं। रूल इन द सेंस, ऐसे इंसान को देखिए, जो इंसान स्पिरिचुअली अवेकन्ड होता है, उनको यदि कुछ रोल दिया जाता है तो वो दूसरों को देना जानते हैं। वो दूसरों के लिए वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जिससे दूसरों का बुरा हो। तो इसीलिए भगवान ने आपके इस गुण को देखते हुए आपको एक अथॉरिटी पोजीशन दी है, आपको हायर पोजीशन में रखने की यूनिवर्स के बहुत बड़े प्लान हैं। क्योंकि आपको पीछे बहुत खींचा गया है, बहुत दुनिया में पीछे आपके बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे पड़े रहे हैं। आपके लाइफ में, आपके लाइफ में ना बहुत सारे जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, रात में नींद नहीं आना, इस तरीके की एनर्जी में आपको रखने के लिए हो सकता है पॉलिटिक्स खेल के, पीठ पीछे आपके लिए कुछ षड्यंत्र करके इस तरीके के काम तो आपके लाइफ में किए गए हैं। जैसे कि आपको हो सकता है रात में नींद नहीं आती हो, आप बहुत स्ट्रेस वाली एनर्जी में रहते हो, एंग्जाइटी भी हो सकता है, पैनिक अटैक भी आता हो, इस तरीके की एनर्जी आ रही है, या आप बहुत डिप्रेशन में चले गए हों, ऐसे लाइफ में ऐसे लोगों के को झेलते झेलते आप बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो ऐसी वाली जो एनर्जी है ना, और इसके बाद देखिए ये कार्ड आया है कि ये शत्रु ना, ये सब आपके जो जो लोग आपका बुरा अहित चाहते थे ना, वो आपको इस एनर्जी में लाना चाहते थे, और बहुत हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे आपको इस एनर्जी में लाने के लिए। आप हो सकता है अपने काम से भटक गए हो, आप जो भी काम करते हैं उस काम को आप नहीं कर पा रहे हो सही ढंग से, क्योंकि इनकी चालें थी कि आपको इस काम की तरफ फोकस्ड नहीं रहने दिया जाए। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप ना, देखिए द मैजिशियन का कार्ड ना पूरे डेक में एक सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। ये कार्ड बताता है कि इस कार्ड से देखिए मुझे दो ऊर्जा आ रहा है कि एक कार्ड तो देखिए बता रहा है कि आप एक प्योर सोल है, आप एक ऐसे इंसान है जिसके पास सारी मतलब भगवान के मैसेज को जो लोगों तक पहुंचाता है, इस तरीके के इंसान आप मुझे दिख रहे हैं। आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, ब्लेसिंग है आपकी, क्योंकि आप एक सच के राह पे चलने वाले इंसान हैं। एक तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है, दूसरा मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आपकी जो शत्रु है ना, तांत्रिक जो होता है, सिद्ध तांत्रिक होते हैं ना, जो सिद्धि जिनको प्राप्त होती है, उस तरीके के तांत्रिक के पास जाके मतलब हाई लेवल ऑफ ऊर्जा आपकी तरफ भेजते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि आप ना ये वाली एनर्जी में आ जाए। आप मतलब बोलते ना, आप डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, आप अपने काम पे ध्यान ना दे पाए, अपने पर्सनल लाइफ पे आप ध्यान ना दे पाए, हमेशा दुखी रहे, आप सैड वाले मूड में रहे, और आप ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना नहीं बन पाए। क्योंकि देखिए ये कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपको वो लोग देख ही नहीं सकते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आपके एबंडेंस से आपकी ब्यूटी से उसको जलन है, आपके एबंडेंस से उन लोगों को जलन है। आप आगे ना बढ़ पाए, पैरों पे खड़े ना हो पाए, आत्मनिर्भर ना बन पाए, इसके लिए उन लोगों ने बहुत बहुत प्रयास किया है आपके लाइफ में, ताकि आप ग्रो ना कर पाए अपनी ज़िंदगी में। जैसे भी आप जी रहे हैं, जैसे तैसे आप जीते रहे। आपको ऐसा हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर से भी सेपरेट करने की कोशिश की गई हो। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जो इनके प्लानिंग प्लॉटिंग की वजह से बहुत मतलब अकेले रह गए हैं, मतलब उनके पार्टनर से वो दूर हो चुके हैं, उनके लाइफ पार्टनर से। लेकिन स्टिल आप बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, या आप उस राह में है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के। तो हो सकता है कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लाइफ में आई है जिसकी वजह से आप अलग हो चुके हैं अपने पार्टनर से, या फिर एक छत के नीचे रहने के बाद भी आपकी ऐसी कुछ उनसे बातें नहीं हो रही है, इस तरीके की भी एनर्जी आ सकती है। लेकिन ये सबके साथ देखिए रेजोनेट नहीं होगा, जिसके साथ रेजोनेट हो, क्योंकि जब मैं कार्ड को चार्ज करती हूँ मैं यही बोलती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स है जिनको ये मैसेज पहुँचाना है, प्लीज़ ईश्वर उसको पहुँचा दीजिएगा, और आपसे जितना मैच करे आप उतना ही लीजिए। तो आप मुझे ऐसी लेडी दिख रहे हैं ना कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जो इंसान है, जिसको देखिए पैसे के लिए किसी का मोहताज ना होना पड़े, आप एक ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं, चाहे वो आप मेल हो सकते हैं, चाहे वो फीमेल हो सकते हैं। आपको लाने की कोशिश की गई थी कि आप उनसे जैसे
उनके कदमों में आप पड़े रहे, आप भीख मांगे उनसे, आप उन पे कंप्लीटली डिपेंडेंट रहे पैसे के लिए। लेकिन ईश्वर की कुछ और मर्जी थी, वो चाहते थे कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, और इसीलिए आज आप ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग आप मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे एक और है कि जो भी आपके बोलते हैं ना शत्रु, या शत्रु बोल सकते हैं ना, वो सिद्ध तांत्रिक के पास जाके आपके ऊपर तरह तरह के क्रिया करवाते रहते हैं। जब भी होता है, टाइम टू टाइम, हो सकता है अमावस्या, ये बीते अमावस्या को भी आपके ऊपर कुछ बहुत बड़ा तांत्रिक क्रिया कराया गया है। लेकिन ये सारे चीज़ का आप पे असर नहीं पड़ता है। क्यों असर नहीं पड़ता है? क्योंकि आप एक प्योर सोल है। जो इंसान दूसरों का बुरा नहीं कर रहा है, उसको अपने लाइफ में जी रहा है, लेकिन लोग उसको परेशान करने में लगे हुए हैं बार बार ये सब फेंक के। क्यों? क्योंकि वो जल रहे हैं, उनसे जलन के मारे, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। तो उससे वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रॉब्लम है। उनकी मेंटालिटी ऐसी है कि खुद भी खुश रहना जानते नहीं है और दूसरों को भी खुश रहते हुए देखना नहीं चाहते हैं। दूसरों अपनी लाइफ में भी बरकत मिले उसके लिए प्रयास नहीं करना है, और दूसरों को भी उस लेवल तक नहीं पहुंचने देना है। वो उनके प्रॉब्लम है, आपके प्रॉब्लम नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए। आपको आपके काम से भटकाने की भी बहुत बहुत कोशिश इनकी चलती रहती है। हो सकता है आपका हेल्थ, क्योंकि यहाँ पे देखिए हीलिंग का कार्ड आया है, आपके हेल्थ खराब करने के लिए भी इनकी साजिश चलती रहती है कि आप ना तबीयत आपकी खराब हो जाएगी तो आप कैसे काम कर पाएंगे। लेकिन यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम हीलिंग देते रहते हैं, जिससे आपको, यदि ये कुछ ऊर्जा भेजते भी हैं तो भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और उनको, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, भगवान, क्योंकि देखिए प्योर सोल जो होता है ना, जो दूसरों का बुरा नहीं, अपनी लाइफ से मतलब रख रहे हैं, दूसरों का बुरा नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों पे भगवान भी मेहरबान रहते हैं। ऐसे लोग, अब मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, कोई हमको, हम अपने काम में व्यस्त है, अपनी लाइफ में बिजी है, तो हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, ये कोई गलती तो नहीं है आपकी, ये मुझे गलती तो नहीं दिखती है, लेकिन उनको गलती दिखती है। तो इसीलिए आप पे टाइम टू टाइम आप एक एबंडेंस वाली एनर्जी में ना आ पाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना बन पाए, आप पैसे से मतलब उनके सामने गिड़गिड़ाए, हाथ फैलाए, इसके लिए तरह तरह से वो लोग काम करवाते रहते हैं। लेकिन उनके देखिए कुछ भी प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं, जिनके लिए उनको हमेशा हमेशा लगता है कि मैं क्यों ऐसी ऊर्जा तो भेज रहा हूँ पर नाकामयाब क्यों हो गई। ऐसे मतलब यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, देखिए ये मैं सन का कार्ड आया है। ये क्लियरली देखिए सन का कार्ड इस बात को बताता है, आप एक ऐसे इंसान है ना जिसका नेम, फेम, सक्सेस उसको मिलना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। बहुत दिनों तक आपको रोका गया है, लेकिन कोई आपकी ऊर्जा को नहीं रोक सकता है। अब कितना भी कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, कितनी भारी से भारी देखिए आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजी जाती है। हर अमावस्या, पूर्णिमा और बीच बीच में, कभी कभी जैसे बीच बीच में भी ये लोग का प्रयास चलता रहता है, और ये अप टू डेट लेते रहते हैं। या तो आपको सोशल मीडिया पे ये आपको देखते हैं, या फिर आपसे यदि कांटेक्ट है तो किसी ना किसी तरीके से आपसे मैसेज करके या कॉल करके आपके बारे में इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश करते रहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, या फिर कोई भी आपके घर में ऐसे लोग हैं जिनके साथ इनकी बातचीत होती है, तो ऐसे लोगों से ये टाइम टू टाइम पूछते रहते हैं, क्योंकि एनर्जी भेजते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये इनके मन में हमेशा चलता रहता है। और आज अभी बीते हुए अमावस्या को भी इन्होंने कुछ ऐसी काम की है, ऐसी काली क्रिया आपके ऊपर कुछ हुई है जिसका ये वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, कि मुझे रिजल्ट मिले। लेकिन ईश्वर आपको हीलिंग दे रहे हैं, और इनको ना देखिए जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे जजमेंट का कार्ड आ गया। जजमेंट का कार्ड ऐसा है कि जब जो दोगे वही तो तुम्हें मिलेगा। मैं पूरा नहीं दिखा सकती हूँ इस कार्ड को। तो जजमेंट का कार्ड क्या बताता है कि जो आप देंगे आपको वही तो मिलेगा। कोई आपको कोई कुछ वो नहीं कर सकता है, ठीक है।
तो जजमेंट का कार्ड यही चीज़ को बताता है कि आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। यदि आपने अच्छा कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा ही मिलेगा, और यदि आप अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो फिर आप रेडी रहिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ भी कितना भी देखिए उन लोग भेज ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि आप ना आपके लाइफ को इम्बैलेंस करने की भी बहुत कोशिश की गई है। जैसे पैसे के लिए आप हमेशा जगलिंग करते रहे, हमेशा कुछ ना कुछ इस तरीके की एनर्जी आप पे हमेशा टाइम टू टाइम ये लोग भेजते रहते हैं। जैसे आपके घर में लड़ाई झगड़े हो, आपकी हेल्थ ख़राब हो, आपको हेल्थ की को टारगेट करे, आपके बहुत सारे चीज़, धन संपत्ति, आप पैसे ना बना पाए, आपके लाइफ में इस तरीके की एनर्जी भी भेजी जाती। तो मैं एक बार और देख लेती हूँ इस डेक से, आप बने रहिए। आपसे जितना रेजोनेट हो आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए, ठीक है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, और प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को, जो भी मेरे मतलब जिनको आप मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ आप दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ मैसेज दीजिए। ओके, कार्ड देखिए गिर रहा है। ओके, हाँ, अब यहाँ पे एक एनर्जी ये आ रही है कि वो ना आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। वो ये कंट्रोल करना चाहते हैं ना कि आप उनके अंदर दब के रहे, ये कंट्रोलिंग फैक्टर उनको, वो डोमिनेट करे आपको। अब बोलते ना एक म्यान में 2 तलवार कैसे रह सकती है। इनका सबसे बड़ा ये है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो पाए, आपको ये लोग कंट्रोल करके रखे, अपने पैरों तले कुचल के दबा के रखे, अपने पूरा जकड़ के आपको रखे, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। लेकिन देखिए ये कार्ड ना रिवर्स आया, मतलब इसका मीन्स यही है कि अब ये कुछ भी कर ले आपको जकड़ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। आज तक इन्होंने बहुत रोका आपको बोले ना फाइनेंशियली कभी इंडिपेंडेंट बनने दिया ही नहीं। ऊर्जा लेवल पे हमेशा आपके जो काम धंधे हैं ना उसके ऊपर इन्होंने प्रहार किया। और या तो बहुत लोगों के लाइफ में ऐसे होंगे कि पॉलिटिक्स खेल के आपके ऊपर कुछ प्रहार किया हो सकता है आपके कलीग्स भी हो सकते हैं ऐसे लोग, जो आपके बॉस को या आपके मैनेजर को या सीनियर मैनेजर, इन सब को भड़का भी सकते हैं, या फिर कोई घर के लोग भी हो सकते हैं जो साजिश रच के आपको मतलब बोलते हैं ना काम को छुड़वा देना किसी तरीके की ऊर्जा भेज के। क्योंकि यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि ये लोग बहुत कंट्रोलिंग फैक्टर अपनाते हैं आपके लाइफ में, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि आप इनके आधार पे नाचें, आप इनके आधार पे चले। और आप ना हमेशा इन लोगों को मतलब पहले तो आप इनकी बातों में आ जाते थे, अब आप ऐसे इंसान हैं ना कि इनकी मनसा को आपने पकड़ लिया है। अब इनको समझ में ये पहले क्या होता था, आप पे वार करते थे, आपको समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मैं ही ऐसा क्यों हूँ। अब आपको अच्छे से इन्होंने कितना भी फेस अपना छुपा लिया हो, पर आप इन सबको जानते हैं, एक एक को जानते हैं कि ये आखिर कौन लोग हैं आपके लाइफ में जो इस तरीके के काम कर रहे हैं। और यदि आप नहीं जानते हैं ना तो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे नकाब जो पहने हुए लोग हैं ना वो अपने आप आपके सामने देखिएगा एक एक करके आना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलना इनके बारे में स्टार्ट हो जाएगा, ये कौन है आखिर लोग। और ये अब क्या है ना कि आप फाइट बैक करने के लिए तैयार है। ये लोग कितनी भी देखिए यहाँ पे कितनी ऊर्जा, कितने काले कौए हैं, कितनी ऊर्जा भी भेज दे, आप हमेशा फाइटिंग मोड में रहते हैं। यहाँ पे मुझे ये हमेशा प्रोटेक्शन वाले मोड में रहते हैं। ये लोग कितनी भी बैरियर डाल दे आपके लाइफ में, कितना भी चैलेंजेस फेंक दे, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हारते हैं। और मुझे एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई इंट्यूशन एक चीज़ आ रहा है, आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है, आप पकड़ लेते हैं ये सारी ऊर्जा को। और मुझे एक चीज़ ऐसी बहुत हाई लेवल में आ रही है कि आपका जो पूजा पाठ है ना उस चीज़ को भी इन लोगों ने अफेक्ट करने की बहुत कोशिश की है। क्योंकि आपका स्ट्रेंथ है ना पूजा पाठ है, स्पिरिचुअलिटी है, इनको पता है इस बात का। इनको पता है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल
मतलब प्रैक्टिस करते हैं, आप इनको मालूम है। और ये सारे जो आप जो बचते आए हैं ना, इन्हीं चीज़ से बच रहे हैं। इसीलिए आपके जो स्पिरिचुअलिटी को ये अटैक कर रहे हैं, आपके पूजा पाठ को इफ़ेक्ट करने की कोशिश करें कि आप समय पे उठ ना पाए, समय पे पूजा पाठ आप ना कर पाए, समय पे आपके बोलते हैं ना भगवान जो है, हो सकता है भगवान को भी बांधने की कोशिश की जा रही हो, आपके मंदिर के जो भगवान हैं उनको, ताकि आप आशीर्वाद रुक जाए उनका, आपके तरफ ना आने पाए आशीर्वाद। लेकिन मैं बोलूँ, कुछ भी बुरी शक्ति जो है ना, वो ईश्वर की ऊर्जा से हमेशा नीचे ही रहती है। यदि ईश्वर ऐसी ऊर्जा फेंकने वाले इंसान यदि हैं हमारे लाइफ में, तो जो स्पिरिचुअल सोल होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं से मदद मिल ही जाती है, हेल्प मिल जाता है। और ऐसे लोगों का अंततः देखिए बुरा ही होता है। जो बुरे कर्म करते हैं ना, उनका बुरा ही होता है। इसीलिए कभी भी अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए, अपने कर्म को खराब नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए ईश्वर बहुत बार हम लोगों को संदेश देते हैं कि हट जाओ, इस मार्ग पे मत चलो, लेकिन हम ना उस चीज़ को अपने बदले के भाव में, रिवेंज के भाव में, अपने ईगो के भाव में, या फिर उसकी जलन के मारे हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, उस चीज़ को सुनते नहीं हैं जो हमारे अंतरात्मा से आवाज़ निकलती है। और भगवान हमें बहुत सारे साइंस एंड सिग्नल्स भेजते हैं कि हम हट जाए पीछे। ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी पे चलते हैं, उसको हार्म ना करें, लेकिन वो बार बार यदि वही गलती करते हैं तो फिर देखिए जो कॉन्सिक्वेंसेस भोगने पड़ते हैं, उनकी कोई मतलब ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो पाता, मतलब झेलना ही पड़ता है कॉन्सिक्वेंसेस यदि वो गलत करेंगे तो। आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है इस चीज़ का। जिन्होंने गलत कर्म किए हैं, क्या उनके साथ क्या हुआ है आप देख सकते हैं। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद किसी भी कैरेक्टर के बारे में देख सकते हैं किन्होंने कैसा कर्म किया है, उनको क्या मिला है उसके बदले। तो इसीलिए अपने कर्म को बहुत सही तरीके से करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे देखने वाला कोई भी नहीं है। भले आपको कोई ना देखे, लेकिन ईश्वर तो देखिए सबको देख रहे हैं। इसीलिए अपने कर्म को हमेशा सही तरीके से करिए। आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल बुरा मत कीजिए। आप अपने जलन के मारे, यदि आपके अंदर इतनी जेलसी है तो उस जेलसी को कंट्रोल कीजिए। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, आपके लिए जो अहित चाह रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे मुझे दो कार्ड इस बात को पुष्टि कर रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल सोल है, जिसके लिए भी मैं ये वीडियो और जिसकी ऊर्जा से मैं कनेक्ट हो रही हूँ, जिसकी ऊर्जा को मैंने कैच किया है, वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल सोल है। वो स्पिरिचुअलिटी में इतने हाई हैं कि उनका अवेकनिंग होने जा रहा है। क्योंकि ये अवेकनिंग का कार्ड भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और आपको जो भी मांगना है सही तरीके से मांगिए। ये जो भी अहित करते हैं आपके लिए, जो भी शत्रु, उनके लिए भी बुरा मत बोलिए। उनको भगवान के ऊपर आप छोड़ दीजिए और उनके न्याय के ऊपर छोड़ दीजिए। आप कुछ भी मत मांगिए, क्योंकि आप जो मांगेंगे और जो बोलेंगे वो सभी के सब मुझे यहाँ पे सही होते हुए दिख रहा है। इसीलिए आपको ये सब कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, आपको भगवान पे ये सब चीज़ को छोड़ देना है। और ऐसे लोगों से बाउंड्री सेट कीजिए। ऐसे लोगों से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कट कीजिए ऐसे लोग जो आपका देखिए अहित करना चाहते हैं। वैसे लोग आपके दोस्त कैसे बन सकते हैं? वो जो बिच्छू होता है वो डंक मारना कभी नहीं छोड़ता है, है कि नहीं है? जो एक कैरेक्टर होता है जो बिच्छू का, वो कभी छोड़ेगा क्या? वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों से सीख लेते हैं और उसके बाद वो गलती को फिर से रिपीट ना करे उसके लिए वो सोचते हैं और वो समझते हैं वो बहुत ही भगवान की बहुत बड़ी ऐसी कुछ कृपा बन गई उनके ऊपर, या कुछ तो ऐसा उनका हो गया तब जाके ऐसा होता है। लेकिन जनरल केस में ऐसा नहीं होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सब समझ में आता है। तो ऐसे लोगों से देखिए ऐसे लोगों से दूर ही रहिए, उसी में भलाई है आपकी। ऐसे लोगों से कोई कुछ नहीं करना। ऐसे लोग ना कभी आपका भला कर ही नहीं सकते हैं, और आए तो आप उसको ऐसा मतलब वो कीजिए ना, उससे एकदम डिस्टेंस ही क्रिएट कीजिए। ऐसे लोग जो आपका भला ना सोचे, आप कैसे उसके साथ रह सकते हैं? उसको अपने आसपास भी नहीं भटकने दीजिए।
भटकते हैं तो भटकेंगे तो फिर आप यदि कुछ स्टेप नहीं लेंगे तो ईश्वर अपने आप स्टेप ले लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप बस ईश्वर को समर्पित कर दीजिए सब कुछ को, ठीक है। तो यही मुझे लग रहा है कि न्याय आ रहा है, आपके फेवर में ही न्याय आएगा, क्योंकि आप एक प्योर सोल दिख रहे हैं मुझे। 2-3 कार्ड से पूरा रिवील हो रहा है, मैं जिसकी भी एनर्जी यहाँ पे ले रही हूँ वो एक बहुत ही प्योर सोल है और बहुत अच्छा आपके लाइफ में आगे चल के आप देखेंगे एबंडेंस है, क्योंकि सन का कार्ड आना इस बात को बताता है कि आपके लाइफ में सक्सेस है, एबंडेंस है। आपके सूर्य को बोलते हैं ना, सूर्य को कितना भी अंधेरे में रख लिया जाए उसकी रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता है। वो जहाँ भी रहेगा वो उजाला अपना पहुँचाएगा ही। आप एक ऐसे इंसान हैं ना जो कितना भी आपको बांध लिया जाए, हो सकता है आपकी बुद्धि का बंधन किया गया हो, आपके शरीर का बंधन किया गया हो, आपके धन का बंधन किया गया हो, आपके रिश्तों जो है जिनसे आप अच्छा चाहते हैं उसका बंधन किया गया हो, घर का बंधन, बहुत सारे बंधन होते हैं, वो सारे किए हुए, लेकिन फिर भी वो आपको रोक नहीं पाए। बोले ना कि सूर्य जो है ना, कुछ दिन तक उसकी गर्मी को तुम दबा सकते हो लेकिन हमेशा नहीं। सूर्य का काम ही है कि चमकना, वो जहाँ भी जाएगा उजाला तो फैलाएगा ही फैलाएगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जिस तरीके के आप, मुझे जिनकी ऊर्जा मैंने आज पिक की है, आप एक ऐसे स्पिरिचुअल सोल है कि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपनी रोशनी से, अपनी प्रकाश से उस अंधकार को मिटाएंगे। और शायद इसीलिए इस रोशनी को फैलने नहीं देना चाहते हैं बहुत सारे आपके अहित सोचने वाले, इसीलिए वो आपकी ऊर्जा को, आपके मस्तक को दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं बोल दूं कि जिस इंसान का जन्म ही प्रकाश फैलाने के लिए हुआ है, जो इंसान लाइट वर्कर है, उस इंसान को कोई नहीं दबा सकता है, क्योंकि उसके पीछे ईश्वर की ऊर्जा, ईश्वर ही खुद ब खुद उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे काम करने के लिए इस दुनिया में आया है, लोगों को गाइड करने के लिए आया है। आप किसी भी तरीके से गाइडेंस दे सकते हो सकता है कि आपसे बात करके ही लोग हील हो जाते हो सकता है कि आप उनको किसी भी न किसी तरीके से आप उनको हील करते हैं, या कुछ तो ऐसा आपके अंदर है जिससे बहुत सारे लोगों को आप हीलिंग देते हैं। या तो आप खुद एक इस तरीके के प्रोफेशन, हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए मुझे लग रहे हैं, आप रेकी हीलर भी हो सकते हैं, या फिर कुछ तो आप ऐसे हैं, क्योंकि मैं जिसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल सोल लग रहा है मुझे। अब जिनसे भी जितना रेजोनेट हो आप प्लीज़ उतना ही लीजिए। यदि आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो आप मेरे दूसरे वीडियो को प्लीज़ आप देख सकते हैं, और आप मेरे इसी तरह से रीडिंग का वेट कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी सोल है उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, वो प्रोसेस में है, या नहीं है तो ये होने वाले हैं इस तरीके की। तो इसीलिए आपको जो भी मांगना है ना, अच्छे से विश मांगिए, अच्छा चीज़ मांगिए। और दूसरे जो आपके शत्रु हैं, जो आपका बुरा करना चाहते हैं, उनके लिए बुरा तो कभी मत मांगिए। ईश्वर के न्याय पे छोड़ दीजिए, क्योंकि न्याय का समय आ चुका है। जो दिया है अब वो मिलना ही मिलना है, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। और जो भी आपके स्पिरिचुअलिटी पे टारगेट करेंगे, ईश्वर को उससे निपटारा करने दीजिए। आप कुछ मत कीजिए, आप बस आपसे जैसे बन पाता है आप ट्राई कीजिए अपने स्पिरिचुअलिटी को बनाए रखने का, कितना भी, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पूजा पाठ को भी रोकने की कोशिश की जा रही है, आपके भगवान को बांधने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसी हाई एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए ईश्वर आप नहीं जानते हैं लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं। कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल देंगे कि ऐसे लोगों को पता चल जाएगा। इसीलिए आप मत पड़िए, आप जो कर्म करते हैं बस करते रहिए, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग, जिनसे भी रेजोनेट होगी उनको मिल जाएगी। और प्लीज़ आप बताइएगा यदि आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिनकी भी एनर्जी है मैं जानूँगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं सबके वीडियो, सबके कमेंट्स को एक एक करके पढ़ती हूँ और मैं लाइक भी करती हूँ, लेकिन जो जेन्युइन कमेंट्स नहीं होते हैं, कुछ ऐसा कमेंट मत कीजिएगा जिससे कि इस चैनल को, या इस मतलब बोलते हैं ना, कुछ एब्यूज़िव लैंग्वेज कभी भी यूज़ मत कीजिएगा। आपको जो भी रखना है आप अपने पॉइंट को रख सकते हैं, लेकिन एब्यूज़िव लैंग्वेज कभी भी यूज़ मत कीजिएगा, वरना मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को मैं ब्लॉक कर देती हूँ। इसीलिए
एक्सेप्टेबल नहीं है जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरीके के लैंग्वेज को यूज़ मत कीजिएगा, आपसे विनती है मेरी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स। और यदि आपको किसी भी तरीके के, जैसे मैं प्रोडक्ट में टैग कर दूंगी, यदि आपको ब्रेसलेट्स चाहिए तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और यदि आप मुझसे लेना चाहते तो मुझसे लीजिए, नहीं तो मेरे जो चैनल के स्टोर है उस पर डायरेक्टली आप जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर मैं प्रोडक्ट टैगिंग में दे दूंगी, वहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं। तो जब आप ये ख़रीदेंगे ना तो उस चैनल को एक ग्रैटिट्यूड ही होगा कि आप इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, एक इस चैनल की तरफ एक अच्छा अपना वो मतलब बोलते हैं ना, एक एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, यही मुझे लगेगा। और एक्चुअली ये होता भी है, ये एक तरह तरह का एनर्जी एक्सचेंज होता है। बाकी कोई कंपल्सन नहीं है, कोई आप पे दबाव नहीं है। यदि आपको ऐसा लगे तो आप ज़रूर खरीदिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ठीक है। आप ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स।